हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन क्लास में। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न समाहित हैं बहुत ही बेहतरीन हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 26 नवंबर 2022 की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? आखिर 26 नवंबर को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर लिख लीजिएगा, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 संविधान तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था। बनकर तैयार। अब देखिए, ये बनकर तैयार हुआ था, बनने में कितना समय लगा था? इसमें कितना समय लगा था बनने में? समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था। किसमें? संविधान को तैयार करने में। अब देखिए, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष इसीलिए संविधान दिवस मनाया गया था। अब अगर पूछा जाए कि संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस जब बनकर तैयार हुआ था, संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इस डेट को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। ये डेटें आपको याद रखनी है। इस दिन संविधान लागू हुआ था। लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 में। इसके बाद देखिए, 26/11 आतंकी हमला। तो 26/11 आतंकी। इसके बाद देखिए, संविधान के करंट का क्वेश्चन क्या है? करंट में मोदी जी ने कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं। मोदी जी ने आज के दिन 26 नवंबर को कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं। कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं? देखिए, ई कोर्ट। क्या? ई कोर्ट परियोजना का शुभारंभ किया है। किसका? मोदी जी द्वारा ई कोर्ट परियोजना, ई कोर्ट परियोजना का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कब किया गया? 2022। 26 नवंबर की डेट और 2022 में किया गया। किसके द्वारा किया गया शुभारंभ? इसका किसके द्वारा किया गया? मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। ई कोर्ट परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया? इसको मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया 2022 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। इसके बाद देखिए आगे, 26/11 आतंकी हमला। 26/11 आतंकी हमला किसी को नहीं भूलना चाहिए। 26/11 आतंकी हमला किसी को नहीं भूलना चाहिए। सन 2008 में मुंबई में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। कब? सन 2008 में। 2008 में 26 नवंबर को एक आतंकी हमला। 2008 याद रखना चाहिए। 26/11 आतंकी हमला कब हुआ था? 2008 में। कहां पर? मुंबई। कहां पर? मुंबई में। मुंबई में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला, एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। कब? 26 नवंबर। 14 वर्ष हो गए। कितने? 14 वर्ष हो चुके हैं। तो 14 वर्ष पहले। 14 वर्ष पहले। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है और किसकी वजह से मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है दुग्ध दिवस? तो अगर मिल्क मैन की बात करते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। क्या? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म
हुआ था 26 नवंबर को। कब जन्म दिवस है? 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये देखिए श्वेत क्रांति के जनक है कौन? श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति के ये जनक है कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। किससे? मिल्कमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस, तो इसको शहीदी दिवस के नाम से भी और जानते हैं। ये कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। कब? 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस या गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस, कुछ भी पूछा जाए तो इसमें क्या होगा? 24 नवंबर। इसके बाद आगे प्रश्न पढ़िए, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस लिख लीजिएगा कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरा क्या है? 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। कितने? 5 वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप में 5 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पहले खिलाड़ी बने हैं 5 वर्ल्ड कप गोल करने वाले पहले खिलाड़ी। देखिए कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो याद होगा। रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अब देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप गोल किए हैं। कहाँ पर किए हैं? तो 22वां फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप, 5वां वर्ल्ड कप गोल किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कहाँ पर किया है? 22वें फीफा वर्ल्ड कप में। कहाँ? 22वें फीफा वर्ल्ड कप में। ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कतर, दोहा। कहाँ पर? कतर, दोहा में हो रहा है। अब देखिए 22वां फीफा वर्ल्ड कप है, तो फीफा की अगर बात करते हैं तो फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904। फीफा की स्थापना कब हुई थी? फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904। 1904 में। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इतना याद रखना है आपको। फीफा की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और 5वां वर्ल्ड कप गोल किसने किया है? 5 वर्ल्ड कप गोल किसने किए? कौन खिलाड़ी है? इसके बाद 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा? कतर, दोहा में। इसके बाद देखिए प्रश्न, छठा एटीपी फाइनल खिताब किसने जीता? छठा एटीपी फाइनल खिताब किसने जीता? ये देखिए क्या नाम है? नोवाक जोकोविच। अब नोवाक जोकोविच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बहुत नाम ऊपर रहते हैं तो इनके पता होना चाहिए ये हैं कहाँ के। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो पुर्तगाल के हो गए। इसके बाद अगर इनकी बात करते हैं, नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? सर्बिया के। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। कहाँ के हैं ये? सर्बिया के। याद रखना है आपको, नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अब देखिए इन्होंने छठा एटीपी फाइनल खिताब जीत लिया है। इसके बाद देखिए पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री, तो पहले कल पढ़ाया था हमने, पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? जॉन मैकफॉल। क्या नाम है? जॉन मैकफॉल। कौन बने हैं? जॉन मैकफॉल, पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। कौन है? पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद देखिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022, तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसे चुना गया था? अभी हम पढ़ा चुके थे, कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022। पूर्णिमा देवी बर्मन। क्या नाम है? पूर्णिमा देवी बर्मन।
पूर्णिमा देवी बर्मन, याद रखना आपको। इसके बाद देखिए गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है? गांधी मंडेला का शांति अवार्ड किसे दिया गया है 2022 में? तो बताइए किसे दिया गया? ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। गांधी मंडेला शांति अवार्ड दलाई लामा, किसे? दलाई लामा। अब दलाई लामा कौन है? दलाई लामा धर्मगुरु हैं, कहाँ के? तिब्बत के। तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा किसे दिया गया? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। ये देखिए, ये जो अवार्ड मिले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, तो जरूर याद रखिएगा। एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है? देश के स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार दिया गया। देश के स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार दिया गया। अब कितने स्कूलों को दिया गया है? देखिए, देश के कितने स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार दिया गया? तो कितने को दिया गया? 39। कितने स्कूल हैं? 39 स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है। कितने? 39 स्कूल, 39 स्कूलों को। अब देखिए 39 स्कूलों को दिया गया, इसमें 39 में 28 सरकारी हैं। कैसे? सरकारी या सहायता प्राप्त, सरकारी या सहायता प्राप्त, एवं 11 कैसे हैं? 28 गवर्नमेंट प्लस 11 निजी या प्राइवेट, कुछ भी लिख दीजिएगा। तो 28 सरकारी या सहायता प्राप्त है, इसके बाद 11 बिल्कुल प्राइवेट है। 11 कैसे है? बिल्कुल प्राइवेट। अब देखिए 39 स्कूलों को दिया गया, किसके द्वारा दिया जाता है स्वच्छता पुरस्कार? किसके द्वारा दिया गया? तो शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अब शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये भी याद रखना आपको, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। 39 स्कूलों को पुरस्कार दिया गया, 28 गवर्नमेंट या सहायता प्राप्त, इसके बाद 11 निजी है। और देश के स्कूलों को दिया गया, देश के ये 39 स्कूलों को दिया गया। इसके बाद देखिए समन्वय 2022 अभ्यास शुरू हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया? क्या नाम है? समन्वय याद रखना। क्या? समन्वय। कहां पर आयोजन हुआ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर? आगरा। कहां? आगरा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन है। समन्वय 2022 क्या है? समन्वय 2022 आगरा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आगे देखिए यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022। यूनेस्को का मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? इसके बाद देखिए सुमित्रा रामचरित पुरस्कार, परिवार नियोजन में उत्कृष्टता पुरस्कार, ये पुरस्कार 3 है। तो यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किसे मिला? फ्रांका मा ई सुलेम योंग। क्या नाम है? फ्रांका मा ई सुलेम योंग। आपको सुलेम योंग याद कर लेना है। क्या? सुलेम योंग याद रखना है। क्या? सुलेम योंग। पुरस्कार कौन सा है? मदनजीत सिंह पुरस्कार। तो मदनजीत सिंह पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मदनजीत सिंह भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के। और पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। तो पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मदनजीत सिंह भारत के थे और पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? फ्रांका मा ई सुलेम योंग आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सुमित्रा रामचरित पुरस्कार किसे दिया? सुमित्रा रामचरित पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? अभी हाल ही में दिया गया था, अभी हम पढ़ा भी चुके हैं। तो किसे दिया गया? उमा शर्मा। किसे दिया गया? उमा शर्मा को दिया गया। उमा शर्मा का अगर संबंध पूछा जाए किससे है? कथक नृत्य से। किससे? कथक नृत्य से संबंधित हैं उमा शर्मा। इनको दिया गया सुमित्रा रामचरित पुरस्कार 2022। आगे देखिए परिवार नियोजन में उत्कृष्टता पुरस्कार। परिवार नियोजन में उत्कृष्टता पुरस्कार एक देश को मिला है। किसको मिला है? अपने देश भारत को। परिवार नियोजन में उत्कृष्टता पुरस्कार, देखिए परिवार नियोजन में उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? भारत को। आगे
सोने जल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सोने जल 2022 इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, किसका? सोने जल का। अब इसका 2022 में आयोजन इसका कहाँ पर किया गया और उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने। कहाँ पर किया गया? श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। किसने? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। कहां पर आयोजन हुआ? श्रीनगर में। सोने जल कार्यक्रम 2022, याद रखिएगा, सोने जल कार्यक्रम 2022 आयोजन कहां पर हुआ? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। स्टिकर आधारित, स्टिकर मतलब जैसे चिपका लीजिएगा किसी में, कहीं पर चिपका लीजिएगा, अपने वॉलेट में, मोबाइल में, टैबलेट में, कहीं पर चिपका लीजिएगा। तो स्टिकर आधारित है क्या? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड लेन देन के लिए है। किसके लिए? लेन देन के लिए। किस बैंक द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक। किसके द्वारा? IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा। तो IDFC बैंक द्वारा। अब देखिए भारत में जो भी पेमेंट सिस्टम चलता है किसके द्वारा? NPCI। किसके द्वारा? NPCI के द्वारा। NPCI। जो भी ट्रांजैक्शन होता है, UPI ट्रांजैक्शन हो या गूगल पे या किसी तरीके से ट्रांजैक्शन, बारकोड से ट्रांजैक्शन किसी तरीके से होता है, तो क्या कौन निर्धारित करता है? NPCI। उनकी सीमाएं एवं किस बैंक में या क्या किस तरीके से जाना है, सभी NPCI निर्धारित करता है। तो NPCI IDFC बैंक ने NPCI के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। किसके साथ? NPCI के साथ मिलकर IDFC बैंक ने लॉन्च किया है क्या? स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। क्या है? डेबिट कार्ड। अब देखिए इसका नाम भी रखा गया। नाम क्या है? फर्स्ट टैप। क्या नाम है? FIRSTF, ये नाम है। क्या नाम है? फर्स्ट टैप नाम है IDFC बैंक का। अब देखिए ये जो ATM कार्ड होता है, ATM कार्ड इससे तिहाई है। ATM कार्ड जो होता है नॉर्मल वाला, इससे तिहाई हिस्से का है। आकार कितना है ATM कार्ड का तिहाई हिस्सा। कितना आकार है? ये जो आप अपना ATM कार्ड होता है इसका 1/3 है, मतलब तिहाई हिस्सा है। अब IDFC बैंक याद रखना है। नाम क्या है? फर्स्ट टैप। नाम क्या है? फर्स्ट टैप। इसमें देखिए साथ में इन्होंने दुर्घटना बीमा भी दिया है। क्या? दुर्घटना बीमा भी दिया है। और ये ATM स्टिकर आधारित है, तो इसको कहीं भी चिपका ले सकते हैं, जैसे मोबाइल में या वॉलेट में, किसी में चिपका कर चल सकते हैं। इसके बाद देखिए देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक। देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खुला था? तो पहला है, ये भी पहला स्टिकर आधारित, ये पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पर खुला था? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया था? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? वहां के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने मिलकर। इसके बाद देखिए देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन किसके द्वारा बनाई जाएगी? देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन, इसमें सबसे ज्यादा शक्ति भी होगी। जो टरबाइन है, टरबाइन में सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। किसके द्वारा बनाई जा रही है? अडानी ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा बनाई जा रही है। इसके बाद देखिए भारत का पहला एक्वा पार्क। भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक हादसे में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और थे कहाँ के? ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड के। एक दुर्घटना में शहीद हो गए। किसमें? एक दुर्घटना में ये शहीद हो गए। इसके बाद देखिए भारत की पहली 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस।
भारत की पहली 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस किस अस्पताल ने चलाई? तो 5G कनेक्टेड है, पहली है, याद रखिएगा, किस किस अस्पताल ने? अपोलो अस्पताल। कौन सा? अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली, अपोलो अस्पताल द्वारा चलाई गई। अब देखिए 5G की बात करते हैं तो 5G कनेक्टेड है, नेटवर्क कौन सा था? तो नेटवर्क कौन सा था? एयरटेल 5G। कौन सा नेटवर्क था? एयरटेल 5G। एयरटेल 5G द्वारा ये चलाई गई, अपोलो अस्पताल ने चलाई। ये पांचवा प्रश्न शुरू करते हैं। पांचवा क्या है? द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? द मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट आई है, किसकी? द मॉर्निंग कंसल्ट की। ये कहाँ की रिपोर्ट है? ये एक फर्म है, कहाँ की? यूएसए की। कहाँ की? अमेरिका की एक फर्म है, जिसमें टॉप पर कौन नेता रहा है? तो नंबर 1 पर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी। सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। देखिए इनकी रैंकिंग कितनी रही है? 77%। कितनी? 77। इनकी 77 रही। इसके बाद देखिए द मॉर्निंग कंसल्ट, ये रिपोर्ट कहाँ की है? ये रिपोर्ट है यूएसए की, अमेरिका की एक डेटा इंटेलिजेंस फर्म है। किसकी? अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म है, डेटा इंटेलिजेंस फर्म। तो यूएसए की डेटा इंटेलिजेंस फर्म का क्या नाम है? द मॉर्निंग कंसल्ट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 77% अप्रूवल रैंकिंग है इनकी। कितनी? 77% अप्रूवल रैंकिंग है इनकी। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? ये है एंड्रेस मैनुअल। कौन? एंड्रेस मैनुअल, मैक्सिको के राष्ट्रपति। नंबर 2 पर एंड्रेस मैनुअल कहाँ के हैं? मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति, मैक्सिको के राष्ट्रपति। कहाँ के? मैक्सिको के राष्ट्रपति। नाम क्या है? एंड्रेस मैनुअल। क्या नाम है? एंड्रेस मैनुअल। अब देखिए नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी रहे, नंबर 2 पे एंड्रेस मैनुअल रहे, नंबर 3 पे कौन रहेंगे? ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज रहे। अब देखिए ये कहाँ के हैं? ये भी लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के। याद रखिएगा, इतना याद रखना है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। 77% अप्रूवल रैंकिंग है इनकी। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन? एंड्रेस मैनुअल, मैक्सिको के राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा संभावना है नंबर 1 वाले पूछे जाने की। इसके बाद रिपोर्ट कहाँ की है? तो रिपोर्ट कहाँ की? यूएसए की रिपोर्ट है। रिपोर्ट कौन जारी करता है? द मॉर्निंग कंसल्ट। किसके द्वारा जारी की गई? द मॉर्निंग कंसल्ट। इसके बाद देखिएगा आगे, गणतंत्र दिवस 2022 के मुख्य अतिथि। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब देखिए मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? अब्देल फतेह। किसे? अब्देल फतेह कौन है? तो अब्देल फतेह कहाँ के हैं? मिस्र के। अब्देल फतेह कहाँ के हैं? मिस्र के। याद रखिएगा कहाँ के आ रहे हैं? मिस्र के। गणतंत्र दिवस 2022 के मुख्य अतिथि कहाँ के हैं? मिस्र के। नाम क्या है? अब्देल फतेह। कहाँ के हैं? अब्देल फतेह हैं कहाँ के? मिस्र के। इतना याद रखिएगा। इसके बाद मिस्र के हैं कौन? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसके चुनाव हुए, कौन जीता? उपाध्यक्ष का चुनाव कौन जीता? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल। क्या? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल। कौन जीता? अपना देश भारत। कौन जीता है? भारत। आगे देखिए एक्टर विक्रम गोखले का निधन हो गया। आज इनका देहांत हो गया। एक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध फिल्मकार थे। कौन थे? प्रसिद्ध एक्टर थे, नायक थे विक्रम गोखले, इनका निधन हो गया। एक अकबर बीरबल आता था, उसमें भी इन्होंने रोल किया था और कई फिल्मों में भी रोल किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन की पिता के रूप में भी कार्य किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन के पिता के रूप में भी कार्य किया था उन्होंने। अब देखिए इनका निधन हो गया, तो निधन कहाँ पर हुआ? पुणे में। कहाँ पर? पुणे के एक अस्पताल में। 82 वर्षीय थे। कितने? 82 वर्षीय थे। इसके बाद आगे देखिए तमिलनाडु का जैव विविधता विरासत। तमिलनाडु का जैव विविधता विरासत पहला है। तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत किसे चुना गया? अब देखिए जैव विविधता विरासत है, नाम क्या है? तो तमिलनाडु में थोड़े अजीब से नाम, जैसे तिरुचिरापल्ली, इस तरीके के नाम रहते हैं। तो तमिलनाडु का जैव विविधता विरासत इसी तरीके का चुना गया। नाम क्या है? अरिट्टापट्टी। क्या नाम है? अरिट्टापट्टी। अरिट्टापट्टी आपको याद रखना है। क्या? अरिट्टापट्टी। और देखिए केवीआईसी के नए सीईओ बने। केवीआईसी के नए सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त हुए। कौन बने हैं? विनीत। क्या नाम है? केवीआईसी के। कहाँ के? केवीआईसी के। विनीत, तो याद रखिएगा विनीत। क्या नाम है? विनीत कुमार। और देखिए केवीआईसी की अगर बात करते हैं, केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना इसकी 1956 के अधिनियम से। कब? 1956 के अधिनियम से। 1956 के अधिनियम से केवीआईसी की स्थापना हुई थी। और देखिए अगर उत्तर प्रदेश, केवीआईसी है क्या? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। क्या? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960। और केवीआईसी की स्थापना 1956 के एक्ट से हुई थी। किससे? एक्ट से। 1956 के एक्ट से। सीईओ कौन बनाए गए? विनीत कुमार। ये याद रखना है आपको। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम डेली आते रहेंगे आपके लिए। और कल है संडे, कल दूसरी क्लास जीके की होगी जिसमें भूगोल की सीरीज चल रही है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। आप लोग सभी उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की क्लास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक क्लास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।